नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बहुत सारे लोग बता रहे थे, बोल रहे थे मैसेज करके कि ग्रुप डी पर क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या पूछता है एग्ज़ाम में, उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि एग्ज़ाम 17 अगस्त से संभावित है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सभी कमर कस लें, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जॉब प्राप्त करने की। इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी वैकेंसी नहीं आती है, 1 लाख वैकेंसी, और मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख लोग ही कंपटीशन में रहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हार्डली 5 लाख, उससे ज़्यादा नहीं। और आपका तैयारी अगर अभी ग्रुप डी के सेट में 65 से 70 जनरल का आ रहा है और कैटेगरी जो है वो 60 के अप्रॉक्स ला रहे हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है और आपकी नौकरी पक्की है। क्योंकि इस बार 2 3 4 फैक्टर हैं। एक तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जैसा कि एनटीपीसी मेंस में आप लोग भी जानते हैं कि एग्ज़ाम जो लिया था वो जोन बाय लिया था। उससे क्या हुआ था कि उसमें तो कैंडिडेट कम थे, तो एक शिफ्ट में ले लिया। इसमें भी ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम नहीं ले आएगा, इसलिए वेरिएशन ज़्यादा नहीं करेगा और नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ऑथेंटिक लोगों का ही रिजल्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें एकदम ज़ोर से। और सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिछले बार जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था उसका सिलेबस और ये इस बार भी वही सिलेबस रहने वाला है। और जैसा कि साइंस पूछता है, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये आपको लगभग 45 से 50 पूछेंगे। 45 से 50 मैथ्स रीजनिंग है, और मैथ्स रीजनिंग बनाइए। और जो नया एनटीपीसी का जो क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का, वो भी बना कर लेके जाएं। पुराना जो पूछा है वो भी बना कर ले जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको छूटना नहीं चाहिए कि इससे पूछ दिया तो वो नहीं बना पाए। सारा आप बना कर जाएं। जैसा कि हम लोग का ऑफलाइन चलता है पटना में बैच, खेमनीचक में, तो वहाँ हम लोग का पैटर्न यही रहता है, मैथ्स रीजनिंग और पूरा का टेस्ट भी होता है और क्यूज़ का भी होता है। तो वहाँ पर का रिजल्ट का सक्सेस का कारण यही है कि लोग पैटर्न को जानते। आजकल है कि पढ़ना क्या पढ़ना ये नहीं समझ में आ रहा है। उतना ही पढ़िए, एग्ज़ाम में हमको टीचर तो बनना नहीं है, नॉलेजेबल तो बनना नहीं है। तो जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है और जो एग्ज़ाम में पूछता है वही पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स का क्या होता है, शुरुआत में पिछले बार हम लोग के समय में जब पूछा था तो क्या पूछ दिया था, फिल्म निर्देशक, निर्माता, अवार्ड और अवार्ड, फंक्शन, खेल खिलाड़ी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यपाल, जो भी स्पीडी करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कैप्चर करके चले जाइए, क्योंकि अगर उससे पूछे तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितना भी है उसका, स्पोर्ट्स है, खिलाड़ी है, फिर कि कौन कौन से अध्यक्ष हैं, राज्य की राजधानी है, मुद्रा है, ये सारे चीज़ पढ़ कर चले जाइए। और इस बार जैसा कि मेंस में एनटीपीसी का पूछा था तो सिविक्स को बहुत महत्व दिया था। तो देखिए, तैयारी अपना चलना है, पूछना नहीं है, पूछना अलग बात है। और लूसेंट से ही, ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ने का है, लूसेंट से ही। और साइंस और न्यूमेरिकल बना लीजिए। साइंस का न्यूमेरिकल पूछता है, पिछले बार 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछा था, हर शिफ्ट में पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। न्यूमेरिकल जो है वो बना लीजिए। और यूथ साइंस का टेस्ट अभी चल रहा है ऑनलाइन। हम लोगों का अभी, हम लोग तो ऑनलाइन लेते नहीं हैं, लेकिन अभी लेना पड़ रहा है, एग्ज़ाम है, क्योंकि तो हम लोगों को देखना रहता है कि रिज़ल्ट। सभी ऑफलाइन वाले बोले कि सर ऑनलाइन का ले लीजिए, तब अब ले रहे हैं अभी। और आना जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर मिशन ऑफ एसएससी रेलवे हब सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसलिए और यही बोल रहा हूँ कि साइंस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर पकड़ बनाइए, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। मेनली मैथ्स पर पूछिए। हम लोग का रिजल्ट होने का कारण सच्चाई बताते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर था। और ऐसा नहीं जीके तो 10 पास, जीके सबको आते हैं, नॉर्मल ही आते हैं। तो इसलिए 65 से 70 जनरल आ रहा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। और कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी में 60 नंबर आ रहा है, आपके अगल बगल भी आए तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, पुश कीजिए, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को शेयर करें, ताकि उनको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मदद मिल सके। और मैं आपके लिए मदद के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।